हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पहुंचे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर लगभग 1354 ईस्वी का एक किला है। यह 1354 ईस्वी का वही ऐतिहासिक किला है जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनवाया था। देख सकते हो आप किस तरह से ये किला कितना पुराना और ऐतिहासिक किला है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस किले की पूरी जानकारी देते जाएंगे। बहुत ही विशाल किला है ये और 1354 ईस्वी में इसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का बादशाह था उस समय का। और जब इस किले को बनाया गया तो इसका नाम हिसार फ़िरोज़ा रखा गया। हिसार एक फ़ारसी शब्द है जिसका मतलब है किला और फ़िरोज़ा का मतलब है फ़िरोज़ का किला। हिसार फ़िरोज़ा के नाम से इसे जाना गया और इसी के नाम पर हिसार शहर का हिसार डिस्ट्रिक्ट जो आप हरियाणा के अंदर है उसका नाम फ़िरोज़ के किले के आधार पर ही पड़ा। और इस किले में 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तल्लाकी गेट। अभी हम इसके जो तह खाने बने हुए हैं उसके अंदर चलते हैं। ये रास्ता तह खाने की तरफ जाता है। इसमें बहुत से तह खाने हैं और उन तह खानों की तरफ अलग अलग रास्ते जाते हैं। हम अंदर जा चुके हैं तह खानों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अंधेरा है। उस समय के ये तह खाने, ये देखिए कितना अंधेरा है इन तह खानों में। उस समय के ये 1354 ईस्वी के बनाए गए हैं। यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है और हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आपको। बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर छा चुका है और ये इधर की ओर और अंदर जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर तह खानों के अंदर एक अजीब सी चीज़ और महसूस की गई है कि इन तह खानों के अंदर जो रेत बिछी हुई है उसमें अजीब प्रकार की एक स्मेल भी आती है। भी ज़्यादा देर इंसान यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता, ऐसी स्मेल आती है जो इसके नीचे फर्श पर जो रेत बिछाई हुई है। बहुत ही गंदी स्मेल आती है कि ज़्यादा देर इंसान यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। और ये देखिए सारा ये तहखाने हैं, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, अब हम जो इस किले के तहखाने थे उनकी छत पर आ चुके हैं। ये देखिए कितनी बड़ी छत है ये सारी कितनी बड़ी छत है। ये इस छत के नीचे सारे तहखाने बनाए हुए थे। कितना बड़ा महल आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए बहुत ही विशाल महल था ये। और इस छत के नीचे बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे। ये देखिए ये रास्ते हैं, इस तरह से छोटे छोटे रास्ते छत से भी तहखानों की तरफ जाते हैं और नीचे से भी तहखानों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। और वो जो आप सामने देख रहे हो वो एक इमारत जो आपको नज़र आ रही है उसे गुजरी महल कहते हैं। ये भी एक ताजमहल की तरह प्रेम की निशानी कहा जाता है इसे। ये जो गुजरी महल है इसे फ़िरोज़ शाह ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। ताजमहल तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था, लेकिन फ़िरोज़ शाह ने इस महल को अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए बनाया था। सामने वाले महल में उसकी प्रेमिका रहती थी। इस वक्त तो ये महल बिल्कुल खंडर हालत में है, लेकिन उस समय की ये काफ़ी विशाल इमारत और ज़बरदस्त इमारत हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ से किस तरह से तहखाने नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए
लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये रास्ता भी नीचे तहखानों की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाटर ड्रेनेज का एक सिस्टम बनाया हुआ था, जहाँ से ये छत का सारा पानी इसमें आकर इकट्ठा होता था और ये यहाँ से खुला था। अब इस पर जाल डाल दिया गया है। इस तरह से ये देखिए ये नीचे का हिस्सा है इस किले का, बिल्कुल खंडर जैसे हालात यहाँ पर हो चुके हैं। अब जिस तरह से खंडर होता है वैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये जो महल उस समय का बनाया हुआ था। बालू के पत्थर और चूने से इस महल को बनाया गया था। ये आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पत्थरों से और चूने से इस महल का निर्माण किया गया था, जो आज तक भी बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े हैं। अब हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। ये देखिए ये भी तहखाने हैं। यहाँ पर हर जगह आपको तहखाने ही तहखाने नज़र आएंगे। अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। ये देखिए ये इधर भी तहखाने आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे तहखाने हैं। अब हम इन तहखानों के अंदर चलते हैं। देखिए एक प्रकार का ये हॉल टाइप का एक एरिया सा आ गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई हॉल था। देखिए किस तरह पत्थरों के ऊपर इसे बनाया गया है। पत्थरों के ऊपर इसकी नींव रखी गई है। इसके नीचे देखो कितने प्रकार के ये पिलर से जो हैं पत्थरों के पिलर बनाए हुए हैं। अभी हम इधर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर शायद कैदियों को रखा जाता होगा, जो उस समय के इनके कैदी रहे होंगे उनको यहाँ पर रखा जाता था। इसमें से एक एक को अंदर जाकर दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आपको नीचे ग्रे कलर की रेत सी दिख रही है, ये रेत वही है जो मैं आपको बता रहा था बहुत समय लाती है इसमें से। और इससे आगे देखिए ये शायद काल कोठरी, उस समय कहते थे कि जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। तो यही वो काल कोठरी है। जब राजा महाराजा किसी कैदी को काल कोठरी की सज़ा देते थे, बिल्कुल अंधेरा होता है इस कोठरी में, एक दूसरे को कोई कुछ दिखाई नहीं देता, शायद इसे ही काल कोठरी कहा जाता होगा। ये देखिए तहखाने ही तहखाने हैं यहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, उसने इस महल का निर्माण करवाया था। और इसी महल के नाम से ही हिसार शहर का नाम पड़ा था, जो आज बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा राज्य का। ये देखिए किस तरह से ये अंदर तहखाने बने हुए हैं। इस महल में एक लाट की मस्जिद भी है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने इस महल में एक मस्जिद भी बनवाई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक लाट भी है, कहते हैं कि वो लाट सम्राट अशोक था, जो उसके स्तंभ से ली गई है वो लाट, और यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे आपको पूरे महल का दृश्य दिखाएंगे कि इस तरह से देखिए इसमें छोटे छोटे तहखाने और छोटी छोटी कोठरियाँ सी बनी हुई हैं, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए किस तरह से पत्थरों से इस महल का निर्माण किया गया था। ये देखिए ये कोठरियाँ सी हैं, यहाँ पर शायद कैदियों को रखा जाता होगा इन सभी के अंदर। अब हम थोड़ा इधर आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से खस्ता हालत इसकी हो चुकी है, और अभी सफाई नाम की व्यवस्था भी इसमें वो नहीं रही। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, और जो भी बोतल वगैरह होती है, चिप्स कुरकुरे के जो रैपर वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को आप मिल जाएंगे। लोग यहीं पर डालकर चले जाते हैं।
अब हम थोड़ा इसके अंदर की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह ये खंडर का रूप ले चुका है। देखिए आपने पिलर पर ध्यान किया होगा, कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है और लखौरी ईंटों का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये देखिए छोटी छोटी ईंटें उस समय की आज तक भी कितनी सही ढंग से सुरक्षित हैं यहाँ पर। और अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए ये शायद कुआं रहा होगा उस समय का, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसी से शायद पूरे किले की पानी की जो सप्लाई की जाती होगी, पीने का पानी वगैरह इसी कुएं से लिया जाता होगा। अब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियाँ, सिर्फ एक आदमी ही एक समय में चढ़ सकता है, इस प्रकार की आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं। ये महल 2 मंजिला इमारत में आप इसको देख सकते हैं। कुछ तहखाने ऊपर बने हुए हैं और कुछ तहखाने नीचे बने हुए हैं। ये देखिए इससे नीचे भी हम जब थे तो वहाँ भी तहखाने बने हुए थे। अब हम ऊपर आ गए हैं तो यहाँ भी तहखाने हैं। तो हम थोड़ा इधर साइड में चलते हैं। हम इधर बाहर आ चुके हैं। इसमें वो सामने आपको जो महल दिख रहा है वही गुजरी महल है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से अब थोड़ा नीचे चलते हैं। इसके नीचे भी शायद कुछ अंडरग्राउंड तहखाना वगैरह ऐसा कुछ है, लेकिन अभी यहाँ से जाने का रास्ता बंद कर रखा है। यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो इसे बंद कर किया गया है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोहे के जालीदार गेट लगाए गए थे। और ये देखिए किस तरह खंडर सा बना हुआ है यहाँ पर। और ये साइड में आपको नज़र आ रहा है, ये इसके चारों ओर नाला बनाया हुआ था और इस नाले में पानी भर दिया जाता था। अभी तो ये बंद कर दिया गया है। वो जो आपको सामने नज़र आ रही है वही है लाट की मस्जिद और उसके साथ में है लाट। ये देखिए लाट की मस्जिद दिखाएंगे अब आपको। और ये जो सामने गेट है ये रास्ता गुजरी के महल की तरफ जाने का रास्ता था, अभी इसे बंद कर दिया गया है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कचहरी लगती थी, या जिसे बोल दें दीवाने आम। तो यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी। जो बादशाह था वो यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनता था, उनकी समस्याओं का समाधान करता था। देखिए पिलरों पर किस तरह से बारीक नक्काशी का यहाँ पर काम किया गया है। ये देखिए देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त और बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है। ये देखिए इस तरफ ये एक नाला आ गया बहुत बड़ा, इसमें पानी भरा होता था। ये सारा देखिए इसमें पानी भरकर इसको छोड़ दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पर राजा समस्याएं सुनता। तो वो जो सामने आपको चबूतरा नज़र आ रहा है वहाँ पर जो बादशाह का सिंहासन लगाया जाता था, वहाँ पर बैठकर बादशाह समस्याएं सुनता था। और उसके ठीक नीचे कुआं है। मानता ये भी है कि अगर बादशाह या राजा कोई गलत फैसला लेगा तो वो इस कुएं में अपने आप गिर जाएगा, ऐसी मान्यता भी यहाँ पर है। ये देखिए और ये ऊपर इसका ठीक यहाँ पर जो राजा था वो बैठा करता था। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये लाट है, जिसे अशोक के स्तंभ से लिया गया था और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 20 फुट के आसपास की है। और उसके ठीक पीछे मस्जिद बनाई गई थी जिसे लाट की मस्जिद कहते हैं। यहाँ पर बादशाह अपनी नमाज वगैरह अदा किया करता था। ये देखिए यही वो मस्जिद है जिसे लाट की मस्जिद कहते हैं। किस तरह से ये गुंबदाकार मस्जिद बनाई गई है यहाँ पर।
और ठीक इसके सामने ये देखिए ये नाला आ जाता है। कितना ज़बरदस्त किला उस समय का ये रहा होगा। हम इसके दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी ईंटों से इसकी साइड की जो दीवारें बनाई गई थी, कितनी मजबूत दीवारें। बढ़िया भाई साहब। ये देखिए जो तहखाने थे किस तरह से, कुछ तो सही अवस्था में है लेकिन कुछ खंडर हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए हिसार ज़िले का ये ज़बरदस्त किला आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक किला इसको माना जाता है, क्योंकि ये जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम इसी किले के नाम पर पड़ा था। और इस किले को हिसार फ़िरोज़ा के नाम से जाना जाता था। हिसार फ़िरोज़ा, हिसार एक फ़ारसी शब्द है और हिसार का मतलब होता है किला, यानी कि फ़िरोज़ का किला। इसे फ़िरोज़ का किला कहा जाता था और उसी हिसार फ़िरोज़ा से हिसार शहर का नाम पड़ा था। ये देखिए इसका ये एग्ज़िट व्यू है, यहाँ से हम बाहर जाते हैं इस किले में। ये जो इसका गेट है वहाँ का ये रास्ता है बाहर जाने का, और वो सामने आपको गुजरी महल यहाँ से भी दिखाई देगा। अभी हम चलते हैं बाहर, पूरा किला जो हमने इसमें घूम लिया है। दोस्तों आप भी अगर इस किले को घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। इसमें कोई आपकी एंट्री फ़ीस वगैरह नहीं लगती, बस आपको एक आईडी यहाँ पर जमा करवानी होती है, आधार कार्ड या कोई भी आईडी आप एक यहाँ पर नोट करवा के आप किला घूम सकते हो। आप बहुत ही विजिटर आते हैं यहाँ पर डेली के घूमने के लिए।